हेलो बच्चों, कैसी स्टडी चल रही है यार? कमेंट्स करके कुछ तो बताया करें। कमेंट्स करने में बड़ी कुताही करते हैं और वीडियोस को शेयर करने में लगता है आप लोग अपने फ्रेंड्स की केयर नहीं करते, तभी तो वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज शेयर कीजिएगा, सिंस शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में ये थ्योरम प्रूव कर रहा हूं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं। मैंने कहा आइडेंटिटी, सपोज कीजिएगा ये एक ग्रुप है, सॉरी आई एक सेट है किसका? इंटीजर्स का। 0 1 2 3 इस तरीके से चलते चले जाएंगे, -1 -2 इस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स लिख लेंगे। ये मैंने ऑपरेशन लिया प्लस का, ऑपरेशन लिया प्लस का। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, मैंने कहा 2 ले लिया। 2 ऑपरेशन के साथ में 2 के साथ में कितना प्लस करूं? तो 2 के साथ में प्लस करूं मैं कि 2 ही आ जाए, तो मैं क्या प्लस करूंगा? 0। 3 के साथ में कितना प्लस करूं कि 3 ही आ जाए? 0। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही आया। मैं कहूं -5 के साथ में कितना प्लस करूं कि -5 ही आ जाए? 0। 100 के साथ में कितना प्लस करूं कि 100 आ जाए? 0। तो 0 प्लस करने पर हमें ये मिला। तो इट मीन्स हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एक ऑपरेशन के लिए एक सेट में एक ही एलिमेंट होगा। यूनिकनेस है, एक एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट ही इमेज होगा, वो सॉरी यूनिक एलिमेंट भी ही आइडेंटिटी होगा। तो ये अब प्लस के लिए हम लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में 5 आ जाए? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करें। 100 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 1 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। किसके ऑपरेशन के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसके लिए 0 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास में तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 ही आ रहा है, दूसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो हम यहां पर किस तरीके से प्रूव करेंगे? देखें, ये आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है। अब हम ये प्रूव करेंगे एक ही एलिमेंट है, तो हम ये मान लें कि एक ही एलिमेंट नहीं है भाई, 2 एलिमेंट हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम प्रूफ दे रहे हैं बच्चों इसका। प्रूफ लेट E and E dash be 2 identity element of a group G। एक ग्रुप G है, उसके लिए E। अब देखें, लेट A एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है G में। A एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है G में। तो अभी मैंने दिखाया 2 में कितना प्लस करें कि 2 ही आ जाए, तो आइडेंटिटी तो लिखा। तो A में
ऑपरेशन लगाएं किसके साथ कि ए ही आ जाए, तो आइडेंटिटी के साथ में ये, और हमारे पास में आइडेंटिटी है हमारे पास में ई डैश भी, तो ए के साथ में ऑपरेशन अप्लाई करें ई डैश के साथ तो भी हमारे पास में ये आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं हमने, ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई डैश भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए होगा, ए ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए होगा। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश यूज कर लिया, तो हमारे देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ये भी ए है ये भी ए है, तो हम क्या करते हैं इसमें ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए ऑपरेशन ई डैश, ये ले लें। अभी हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ई इक्वल टू ई डैश लिखा जा सकता है, आप नहीं लिखना चाहते मत लिखिएगा, ए इनवर्स दोनों ओर ले लें, ए इनवर्स कंपोजिशन ए ऑपरेशन या कंपोजिशन ई इक्वल टू ए इनवर्स ये, हमने दोनों ओर क्या कर लिया बच्चों, ए इनवर्स से कंपोजिशन ले लिया। अब हम देखें एसोसिएटिव लॉ लगा दें, ए इनवर्स ऑपरेशन ए के साथ ब्रैकेट अप्लाई कर दी, ये ई ऐसे रहने दिया इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई डैश, कहां से लिख दिया एसोसिएटिव लॉ से, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्यों, क्योंकि जी हमारे पास में ग्रुप है और ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को होल्ड करता है। तो ए का इनवर्स ए इनवर्स है, और अब हमारे पास में 2 में कितना प्लस करें कि आइडेंटिटी आ जाए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी है हमारे पास में 0, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी लिखेंगे, तो -2 करूंगा, तो इसका मतलब हुआ इस 2 का इनवर्स कितना है -2, हमने ए का इनवर्स हमारे पास में, ए का इनवर्स है हमारे पास में, देखिए ए का इनवर्स है ए इनवर्स, ए का इनवर्स है ए इनवर्स, ए का इनवर्स है ए इनवर्स, दैट एम्प्लाइज, यहां पर थोड़ा सा बच्चों और लिख लेते हैं, ए इनवर्स बिलोंग टू जी, क्यों, क्योंकि जी क्या है एक ग्रुप है, तो जी में हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा, तो हमारे पास में इनवर्स ऑपरेशन एलिमेंट क्या आया आइडेंटिटी। अब यहां पर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर ले, 2 चॉइस है हमारे पास में, कोई सी भी यूज कर ले, हम तो यहां पर ई यूज कर ले और यहां पर हम ई डैश यूज कर ले, यहां पर आइडेंटिटी ई है, देखो हमारे पास में आइडेंटिटी 0 है, तो 0 के साथ में कितना ऐड करें कि 0 ही आ जाए, तो हमारे पास में 0, तो हमारे पास में आइडेंटिटी ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी तो आएगा, तो यहां पर आइडेंटिटी आ गया, यहां आइडेंटिटी ऑपरेशन आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी आएगा, तो ई और ई डैश 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, आइडेंटिकल है, दिस shows the identity element, the
आइडेंटिटी एलिमेंट in a group G is unique ये मैंने शो कर दिया। देखिए बच्चों नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बच्चों अभी सब आ रहा है। अब मैं बच्चों इसे रब किए देता हूं और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स दिखाता हूं कि इनवर्स का ये दूसरी थ्योरम हो जाएगी। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स लूंगा मैं अब यहां पर, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन, तो यहां पर मैं द यूनिक एलिमेंट, इसे बेटा मैं पॉज करके उतार देता हूं। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं। मैंने वीडियो पॉज करके थ्योरम को उतार दिया है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि हर एलिमेंट का इनवर्स डिफरेंट होता है। जैसे मैंने कहा 2 में कितना प्लस करें कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी 0 है तो आइडेंटिटी 0 लिख ली, -2। 3 में कितना प्लस करें कि आइडेंटिटी आ जाए तो -3। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 2 का इनवर्स -2 है और 3 का इनवर्स -3 है, डिफरेंट है। लेकिन इस एलिमेंट का यही इनवर्स होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। इस एलिमेंट का 2 का एक ही इनवर्स होगा। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए हमने ले लें लेट ए बी any element which belong in G in a group G। कंपोजिशन हमने ये ले ली, कंपोजिशन में मेंशन कर दी हमने बच्चों। अब हमारे पास में ये लेट बी एंड सी, बी एंड सी, ए है बच्चों ये, बी एंड सी बी इनवर्स ऑफ ए। ए के 2 इनवर्स हैं, ए के क्या है, 2 इनवर्स हैं। एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट, let A be any element which belongs in a group G and E be identity element, in G। जो G ग्रुप दिया हुआ उसका आइडेंटिटी एलिमेंट E है। हमने आपको दिखाया एलिमेंट ऑपरेशन क्या लें कि हमारे पास में आइडेंटिटी आ जाए। तो एलिमेंट ए है, ऑपरेशन हमारे पास में हमने ओ से डिनोट किया है, इनवर्स हम बी ले रहे हैं ए का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। हमने ए के 2 इनवर्स लिए हैं, हमने सी भी इनवर्स लिया है, ए ऑपरेशन सी, तो ये भी आइडेंटिटी आएगा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां बच्चों देखिए इस फर्स्ट में ई इक्वल टू दिस, ई इक्वल टू दिस, तो
ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी, ये आ गया। अब हम चाहें तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं चाहें थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल कर दें तो बी इक्वल टू सी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आ गया, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ ये इतना लिख दिया जाएगा। और ये हमारे पास में ये पता चल गया बी और सी दो एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। इट मींस एक ही इनवर्स है, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, बी और सी दोनों इक्वल हैं, अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो हमने इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम ये नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा सा लेंथी करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेंथी कर लीजिएगा, ए इनवर्स दोनों ओर ले लें, ए इनवर्स ऑपरेशन हम या कंपोजिशन हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों हमने यहां पर। आगे चलते हैं, ये क्या हो गया, इनवर्स ऑपरेशन एलिमेंट, ये आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी हमने क्या लिया है, ई लिया है, ऑपरेशन सी, सिंस ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। अब हमारे पास में आइडेंटिटी ऑपरेशन एलिमेंट, एलिमेंट आएगा सी, सिंस ई ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी एंड ई ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी, ये आ गया। तो हमने बच्चों यहां पर दिखा दिया कि इनवर्स भी क्या होता है, एक एलिमेंट का एक ही होता है, दो इनवर्स नहीं हो सकते या तीन इनवर्स नहीं हो सकते, यूनिकनेस। तो हमारे पास में हैंस क्या लिख सकते हैं, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ a group is unique, ये बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके। बच्चों शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर आया हूँ और पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ को कर दे रहा हूँ। लेकिन ना व्यूज आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं। तो शेयर करेंगे तभी तो आएंगे। तो ये अब मैंने अपना वर्क कर दिया, आप अपना वर्क कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।